Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. What is profit margin and what is profit markup? तो ये दो वर्ड जो है हम सुनते हुए तो आ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन होता है और प्रॉफिट मार्कअप होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से कॉन्सेप्ट क्या है वो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा और इसको क्लियर करेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन क्या कहते हैं, यानी मार्जिन क्या होता है और मार्कअप क्या होता है और किस चीज़ पे मार्जिन और किस चीज़ पे मार्कअप कैलकुलेट किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी अगर हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई बिजनेस है उसको हमने परचेज किया तो वो हो गई हमारी कॉस्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ, उसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हमने ख़रीदी, उसकी कॉस्ट है 160 और फिर उसको हमने सेल किया है 200 में, ठीक है जी। अगर हम सिंपल प्रॉफिट की बात करें, देखना है हमें, तो हम इसके लिए इक्वल लगाएंगे सेल फर्स्ट माइनस कर देंगे कॉस्ट, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। लेकिन अब बात करते हैं मार्जिन और मार्कअप कैलकुलेट करने की। वो क्या चीज़ होती है मार्जिन और मार्कअप और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि मार्जिन और मार्कअप में क्या फ़र्क होता है और क्या कैलकुलेशन होती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मार्जिन की। मार्जिन और मार्कअप दोनों प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है जी। मार्जिन और मार्कअप दोनों प्रॉफिट परसेंट होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? मार्जिन प्रॉफिट परसेंट होता है सेल का और मार्कअप प्रॉफिट परसेंट होती है कॉस्ट। तो ये देख लें, अगर आप यहाँ दो कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, मार्जिन प्रॉफिट परसेंट इसमें भी मैंने लिखा हुआ है मार्जिन और मार्कअप में भी प्रॉफिट परसेंट मैंने लिखा हुआ है। लेकिन उससे आगे मार्जिन में मैंने बताया है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स वो आपका मार्जिन होगा और प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट वो आपका मार्कअप होगा। तो इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। कोई भी चीज़ हमने ख़रीदी वो हमारी कॉस्ट इतनी थी और फिर इसको हमने सेल किया प्रॉफिट के अंदर 200, तो हमारे पास जो उसका प्रॉफिट आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया सेल माइनस कॉस्ट, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए, और मार्जिन क्या होता है वो मैंने बता दिया, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल। तो मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट डिवाइड होता है सेल्स और मल्टीप्लाई होते हैं 100। इसके लिए कैसे करेंगे हम, इक्वल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। जो प्रॉफिट वैल्यू आ रही है इसको क्लिक करेंगे, डिवाइड और डिवाइड कर देंगे सेल्स, सही है। प्रॉफिट परसेंट मैंने कहा था मार्जिन और प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स। तो इसके लिए कैलकुलेशन इस तरह होगी, इक्वल ब्रैकेट ओपन प्रॉफिट डिवाइड सेल्स ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई 100, ये हमारा आ जाएगा इसका मार्जिन जो तकरीबन बनेगा 20, ठीक है जी। ये हमारा मार्जिन हो गया। और सेम इसी तरह जो स्टेप्स हमने मार्जिन के लिए यूज़ किए थे, ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड किया सेल्स और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये हमारा जो हो गया प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल यानी मार्जिन आ गया। और इसके बाद अगर हम मार्कअप देखना चाह रहे हैं तो मार्कअप मैंने बता दिया आपको क्या होता है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, अब ये देख लेते हैं। फर्स्ट सेल में आ जाएंगे मार्कअप के, ये होता है प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे इक्वल और उसके बाद प्रॉफिट सेल सेलेक्ट डिवाइड कर देंगे कॉस्ट फर्स्ट सेल, ठीक है जी। प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट ब्रैकेट किलोस मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट, तो यहाँ जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल मार्जिन देखना था तो वो हमने डिवाइड किया था सेल्स, ये इन दोनों में फ़र्क है डिफरेंस। और यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट होगी कैलकुलेशन मार्कअप की। फर्स्ट सेल प्रॉफिट डिवाइड कर दिया हमने कॉस्ट फर्स्ट सेल और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 100 एंटर, तो ये आ गया 25। तो मार्कअप हमारा 25 रहा और मार्जिन हमारा 20 रहा। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन जो होगी वो आपकी क्लियर हो गई होगी मार्जिन और मार्कअप के हवाले से। जो मैंने बताया है इसके अंदर वो सही आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, और इनका जो डिफरेंस होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप शीट तैयार कर सकते हैं, इसकी जो भी एंट्री वगैरह आपको करनी है यहाँ पर प्रॉफिट सेल कॉस्ट सेलिंग, उसके बाद उसकी मार्जिन और मार्कअप वैल्यू वगैरह की कैलकुलेशन वो आपको समझ में आ गई होगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ये चीज़ें सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। हम काम कर तो लेते हैं लेकिन उनका पता ये नहीं होता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको क्लियर किया तो मैंने इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, उसका मार्कअप, लॉन मार्कअप, वो सब चीज़ें क्लियर करके समझाना है, तो इसकी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो रिस्पॉन्स होगा इस वीडियो को इस हवाले से, फिर वो वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। ये सब आपकी नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो जो भी चीज़ें हो समझ कर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करके करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को देखते हुए लाइक्स करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें दोस्तों को सोशल मीडिया के ऊपर भी। तो इंशाल्लाह और टॉपिक भी फिर उससे रिलेटेड जो होंगे वो अपलोड किए जाएंगे। कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।